स्ट्रीट बस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। दुमका में जिला परिषद की अध्यक्ष रही जोयस लुप्सी बेसरा के सिर पर एक बार फिर जीत का सेहरा बंध चुका है। जोयस बेसरा ने काठी कुंड निर्वाचन क्षेत्र से दूसरी बार जिला परिषद सदस्य का चुनाव जीत लिया है। जोयस ने अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी संतोष सोरेन को करीब 6,105 वोट के अंतर से हराया है। जोयस बेसरा की लगातार दूसरी जीत से समर्थकों में काफी उत्साह है और सभी जीत के जश्न में डूबे हुए हैं। जोयस बेसरा ने अपनी जीत का श्रेय काठी कुंड की जनता और समर्थकों को दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी जीत जनता और उनके समर्थकों के मेहनत का परिणाम है। वो दोबारा चुनाव लड़ने के मूड में नहीं थी, लेकिन क्षेत्र की जनता ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया और नतीजा सामने है। जोयस बेसरा ने कहा कि राजनीति से लेकर सामाजिक कार्यों में उनके विधायक पति की काफी अहम भूमिका होती है और पति के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से हौसला मिलता है। दरअसल झारखंड के नक्सल प्रभावित काठी कुंड के नकटी में स्थित अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय में करीब 32 सालों तक सेवा देने के बाद साल 2015 में जोयस बेसरा ने राजनीति में एंट्री की है। शिक्षिका के पद से रिटायर होने के बाद उन्होंने पहली बार काठी कुंड से जिला परिषद का चुनाव लड़ा और चुनाव जीतने के बाद वो अध्यक्ष चुनी गई। जोयस बेसरा के पति नलिन सोरेन जेएमएम के कदावर नेता हैं और शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से पिछले 3 दशकों से विधायक हैं। नलिन सोरेन ने पिछले विधानसभा चुनाव में शिकारीपाड़ा विधानसभा सीट से 7वीं बार जीत दर्ज की थी। वहीं जिला परिषद के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए जोयस बेसरा ने न सिर्फ अपने क्षेत्र बल्कि पूरे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं को सरजमी पर उतारने में अहम भूमिका निभाई है। पत्नी जोयस बेसरा की जीत से जेएमएम विधायक नलिन सोरेन काफी खुश दिखे। दुमका से स्ट्रीट बस के रिपोर्टर ने जोयस बेसरा और नलिन सोरेन से खास बातचीत की। देखिए यह खास रिपोर्ट। इसमें मैं यही कहूँगी कि दूसरी बार मैं चुनाव जीती हूँ, ये इसके लिए मैं सारा श्रेय जनता को दूंगी, इसलिए कि उन्होंने मेरे साथ बहुत मेहनत किया है। और दूसरी बात, मैं भी इन 5 साल में 6 साल में हमने भी काम किया है। आप ये जानती होंगे या सबको जान रहे हैं कि जिला परिषद को फंड 5 सालों में मिला नहीं। अंतिम समय में कुछ मिला था, उसमें जो जहाँ ज़रूरतमंद को उनको हमने काम दिया है, लेकिन फंड ही सबसे बड़ी बात नहीं होती है। हर सुख दुख में हमने जनता का साथ दिया है, हर मुसीबत में हमने साथ दिया है जनता का। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, चाहे भी किसी भी परिस्थिति में गरीब अमीर या चाहे क्षेत्र की किसी भी तरह का मुसीबत हमने काम किया है और उन लोग के हमने साथ रहा। इसीलिए जनता भी हमको पसंद किया और हमको प्रेरित किया फिर से आप चुनाव लड़िए और हम लोग आपका साथ देंगे। हमने चुनाव लड़ा, जनता के प्रेरित के चलते हमने भी अपने आप को खुशनसीब समझा और चुनाव लड़के हमने जीत दर्ज कर दिया। देखिए परेशानी, देखिए हमारा जो दुमका जिला है, शिक्षा के अभाव है, जानकारी के अभाव है, अज्ञानता है, तो इसके चलते बहुत सारे सरकारी योजनाएं भी आती है तो उसका वो लोग को जानकारी नहीं के चलते वो लोग नहीं ले पाते हैं। जैसे अब ई श्रम कार्ड हुआ या श्रम कार्ड ही हुआ, तो प्रायः जो यहाँ से मजदूर जाते हैं तो उन लोग के पीछे हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, आप अपना कार्ड बनवा लीजिए। अगर कार्ड आप बनवाते हैं तो आप सरकार आपको मदद करेगी। आप अगर वहाँ उधर खो भी जाते हैं या कोई मर भी जाता है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है आपको अपना घर तक पहुँचाने का। लेकिन हम बोले ना, अज्ञानता के चलते या कुछ उसी तरह की दिक्कतें होती है जिसके चलते उन लोगों इस पर ध्यान नहीं दिया और वो लोग सब छोड़ करके वो चले जाते हैं, परदेश चले जाते हैं काम के। जब मुश्किल आते हैं वैसे लोगों को भी हमने मदद किया है, जब मृत शरीर को भी हमने लाने में उन लोग की मदद की है। तो ये अज्ञानता के चलते ये सब होता है। तो अगर सरकार शिक्षा का प्रसार जोर शोर से करे
और महिलाओं को, बच्चों को या युवा वर्ग को शिक्षित वो लोग हो जाए तो बहुत सारी योजनाओं को लाभ वो लोग उनको मिल सकता है। कहीं ना कहीं मानते हैं कि सरकारी तंत्र भी जिम्मेदार है, जो कि सरजमी पे योजनाएं उतर नहीं पाती है। देखिए अब हम बताते हैं, आप योजना है तो आप ट्रेनिंग दे देते हैं, सरकार ट्रेनिंग दे देते हैं। जैसे अभी कुछ हाल के दिनों में सूत कताई का ट्रेनिंग हो गया, सूत कताई ट्रेनिंग भर से करके ही वो लोग छोड़ देते हैं। तो उन लोग को आप काम दीजिएगा तब ना वो लोग उसमें आगे बढ़ेंगे। किसी भी तरह का काम, आप मोमबत्ती ही बनाने देते हैं, मोमबत्ती आप बनाइए, आप उनको कुछ पूंजी दे करके उनको गाड़ी में लीक पर चढ़ाइए, तब ना वो लोग आगे बढ़ेंगे। आप ट्रेनिंग करके छोड़ देते हैं, उनको बाजार दीजिए, उनके साथ आप चलिए, उनको दौड़ाइए उनको। तो इस तरह से नहीं होगा। जब तक सरकार उसको कोई भी योजना को काम पूरा करने के लिए उसको शुरू से अंत तक उसको लगना पड़ेगा, तभी सफल होगा आपका इस तरह की योजनाएं। देखिए 2 साल में तो सचमुच में काम नहीं हो पाया। कोविड ही सबसे एक महामारी के रूप में एक बहुत बड़ा बाधा बन गया। लेकिन उसमें जो जिला परिषद जितने जो सदस्य हैं थे, बढ़ चढ़ करके जो बन पाया उन लोग से, जो बन पाया उन लोगों ने मजदूरों की हो, चाहे से दूर दराज से आ रहे हैं या बीमारी लोगों की, जैसे भी उन लोगों ने, जैसे हम लोग चर्चा में हुआ कि उन लोगों ने मदद किया है। मैं भी मदद की हूँ। मैं अपने आप को जिला परिषद के अध्यक्षा के साथ ही मैं एक, मेरे साथ प्लस पॉइंट यही है कि मेरे साथ विधायक जी हैं, तो उनसे भी बहुत सारे फंड ले करके या मजदूरों को किस तरह से हम मदद कर सके, हमने इनसे बहुत सारे मदद मांगी और अपना काम सुचारू रूप से हमने किया है। इसीलिए मुझे विश्वास है कि हमने मदद किया है, हमने काम किया है। बाधाएं तो आती रहती है, लेकिन उसमें डट कर मुकाबला करना, अगर आप में जज्बा है तो आप कर सकते हैं। देखिए, जीत तो यही कहेंगे कि बहुत बड़ा जीत इस क्षेत्र में काठीकुंड की ओर से, जो काठीकुंड की जनताओं ने वोट दिया और ये सोच के दिया है कि आगे भविष्य में निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास होगा। जो कि विशेष समस्याएं यहाँ जो पेयजल है, पेयजल की समस्या सुचारू से होगा, और यही सोच करके लोगों ने, और उसके साथ जो उठना बैठना जो होता है करते आई है, जिससे चलते लोग को भी ये चीज़ विश्वास है कि निश्चित रूप से आगे 5 वर्ष तक हम लोग के साथ रहेगी और यहाँ उस क्षेत्र का विकास करेगी। चूँकि आप विधायक हैं, इसी क्षेत्र से मैडम भी आती हैं, कितना सपोर्ट होगा उनका? हैं? क्योंकि आप विधायक हैं और मैडम भी उन्हीं इसी क्षेत्र से आती है, आपका कितना सपोर्ट होगा उनको? देखिए, सपोर्ट तो हम पूर्ण रूप से सपोर्ट होगा। जब इस तरह विकास की बातें होगी तो निश्चित रूप से पूर्ण रूप से सपोर्ट होगा। से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें।